हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारी साइकोलॉजी सेक्शन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में, हर टेट के एग्ज़ाम में आपको साइकोलॉजी पूछी जाएगी, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का टेट क्यों ना है। इसलिए साइकोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड जो हमारी HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़ है उसमें बहुत सारी साइकोलॉजी की वीडियोज़ हैं, चाहे वो थ्योरीज़ हैं, चाहे आपके वो MCQs हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ से वीडियोज़ देखनी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साइकोलॉजी है वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख लेना जो साइकोलॉजी की वीडियोज़ हैं। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट भी है तो आप साइकोलॉजी की वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। अब क्रिएटिव पोटेंशियल यानी कि कोई भी जो बच्चा है वो कितना क्रिएटिव है। आपने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दी, अब बच्चा उसमें कितने सॉल्यूशंस लेकर आएगा, या फिर बच्चा उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेगा, या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह से परफॉर्म करेगा, वो होता है बच्चे का क्रिएटिव पोटेंशियल। अब इसको आप किस तरह से इम्प्रूव करेंगे? क्या आप बच्चे को इसकी ट्रेनिंग देंगे, या फिर कंपटीशन करवाएंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएंगे, आप बच्चे को पनिश करेंगे? तो हमें क्या करना है, जितनी ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं उतनी करवाएंगे, जिससे बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव हो। जैसे आपने कोई एक्टिविटी दे दी बच्चे को करने के लिए कि घर से आप सभी क्या करेंगे, एक एक फ्लावर ड्रॉ करके लाएंगे, और फिर कल आप स्कूल में उन सब का नाम बताएंगे और उनके बारे में हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो फ्लावर है उसको ड्रॉ करेगा। किसी ने सूरजमुखी बनाया होगा, किसी ने मैरीगोल्ड, तो किसी ने रोज़। फिर जब बच्चे उसको एक्टिविटी के माध्यम से स्कूल में समझेंगे, वहाँ से उनका जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरा आ गया हमारा, डेवलपमेंट इज़ अ पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। अब हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं पर दोनों चलती भी साथ में है ना। जो ग्रोथ है वो एक टाइम पर रुक जाती है ना, क्योंकि देखो, जैसे आपकी एज 18-20 होती है, आपकी जो हाइट है वो बढ़ना एक टाइम पर रुक जाती है, तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम पर रुक जाएगी। जबकि डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है वो रुकती नहीं है। आप जो सीखते हैं आप जीवन भर सीखते रहते हैं। डेवलपमेंट है वो रुकेगी नहीं। साथ में जो ग्रोथ है वो हमारी क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ को आप क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, दैट इज़ क्वांटिटी। ठीक है, जबकि जो डेवलपमेंट है उसको वो क्वांटिटेटिव नहीं है, डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव एज वेल। ठीक है, डेवलपमेंट दोनों का सम है, विच मीन्स डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ। ठीक, अब प्रश्न क्या था कि जो डेवलपमेंट है कहाँ से शुरू होगी? तो जो डेवलपमेंट है ये कंसेप्शन, गर्भधान से ही शुरू हो जाती है। जब बेबी अपनी मदर के वूम में होता है वहीं से ही विकास होना शुरू हो जाता है, और ये जीवन भर चलता रहता है जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज़ नोन एज। स्वयं में सिमट जाना, यानी कि जो बच्चा है वो दूसरों से घुलेगा मिलेगा नहीं, वो दूसरों से उतना बात करना पसंद नहीं करेगा। ये क्या है, एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं, स्वलीनता बोलते हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज़ द सेम एज। परिणाम का ज्ञान किसके अनुरूप होता है? तो परिणाम का ज्ञान होता है अधिगम, यानी कि लर्निंग के अनुरूप। ठीक है जी, ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। अब ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपको थ्योरी से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे थ्योरी से। तो सबके नाम देख लेना, किसने कौन सी थ्योरी दी है, किसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया है और उस थ्योरी में बात क्या हुई है। ठीक, अब ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसको दिया है हमारे स्किनर ने। जो BF स्किनर हैं उन्होंने इस थ्योरी को दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को। अब इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जा सकता है। दूसरा नाम है इसका थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, साथ में इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट आ गया, सभी एक ही थ्योरी है। यहाँ पर क्या किया था, B.F. स्किनर ने रैट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक, अब दूसरा भी यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक, जिसमें उन्होंने कैट को रखा था एक पजल बॉक्स में, और थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो लर्निंग है वो स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है उस बेसिस पर होती है। ठीक है, उन्होंने कुछ स्टिमुलस दिया और फिर बाद में कैट से रिस्पॉन्स आया, तो वो उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था थॉर्नडाइक ने। ठीक है जी, अगला प्रश्न है हमारा, हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। अब गार्डनर ने थ्योरी दी, गार्डनर की थ्योरी से क्वेश्चन पूछते हैं। गार्डनर ने थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस की बात करी। 8 इंटेलिजेंस की बात की उन्होंने अपनी थ्योरी में। अब ये जो इंटेलिजेंस है, 8 इंटेलिजेंस, सब के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। वीडियो देख लेना, थ्योरीज़ वाली वीडियो आप सर्च भी कर सकते हैं, थ्योरीज़ बाय वानी क्लासेस, तो वहाँ पर कोई 15-16 थ्योरीज़ हैं। एक ही वीडियो देख लेना, आपकी सारी थ्योरीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो 8 इंटेलिजेंस दी थी उन्होंने, जिस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हॉवर्ड गार्डनर। चलो, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। अब पावलोव ने थ्योरी दी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्वेश्चन में ही दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, डॉग को रखा उन्होंने एक बंद कमरे में। सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग, जब उन्होंने कंडीशनिंग नहीं की थी तब क्या हुआ, जब कंडीशनिंग नहीं की थी तो उन्होंने क्या किया, जो डॉग था उसको फूड दिया। ठीक है, उस टाइम फूड को हमने कहा अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, फूड दिया तो डॉग के माउथ में क्या आया, सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। बिफोर कंडीशनिंग की बात हो रही है, जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी। ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, फूड वो दिया तो डॉग के मुंह में क्या आया, सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। अब उस टाइम पे हमने क्या किया, जो बेल थी वो बजाई तो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, जिसकी वजह से कोई भी सलाइवा है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी डॉग को पता नहीं है कि जो बेल है वो किस लिए बजाई है। ठीक, अब उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब हम कंडीशनिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले बेल बजाई फिर साथ में खाना दिया। ठीक है, बेल बजाई फिर खाना दिया, तो क्या हुआ, जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस हो गया डॉग के माउथ में। ठीक है, विच मीन्स जो सलाइवा यहाँ पर इट इज़ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी तक भी प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं हुई है, ये बार बार प्रोसेस जो है वो दोहराया जाएगा, और जब कंडीशनिंग हो जाएगी, आफ्टर कंडीशनिंग जो बेल है हम बजाएंगे। जैसे ही बेल बजाएंगे, अगर आपने खाना भी नहीं दिया तब भी डॉग के माउथ में क्या होगा, सलाइवा प्रोड्यूस होगा। तो आफ्टर कंडीशनिंग जो सलाइवा है वो क्या है, इट इज़ कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब इस पर कंडीशनिंग हो चुकी है, जबकि जो बेल है इट इज़ कंडीशनड स्टिमुलाई हेयर। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था, फूड क्या था, फूड पर हमने कंडीशनिंग नहीं की, तो फूड इज़ द अनकंडीशनड स्टिमुलस, फूड इज़ द अनकंडीशनड स्टिमुलस, जबकि जो बेल थी दैट इज़ कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक, बेल इज़ कंडीशनड स्टिमुलस वाइल द फूड इज़ अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड सलाइवा इज़ द कंडीशनड रिस्पॉन्स आफ्टर कंडीशनिंग। क्लियर है बात, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, एनकोडिंग किसका प्रोसेस है, एनकोडिंग प्रोसेस है हमारी मेमोरी का। मेमोरी की और भी स्टेजेस होती हैं, जैसे मेमोरी की पहली स्टेज आ गई हमारे पास एनकोडिंग। ठीक है, दूसरी स्टेज आती है हमारे पास स्टोरेज, तीसरी आती है रिट्रीवल। मेमोरी की 3 स्टेजेस हैं। इनकोडिंग यानी कि आपने कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर की, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्वायर कर रहे हो, अपने शब्दों में उसको समझ रहे हो। फिर स्टोरेज, अब आपने उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम है, और जब एग्ज़ाम के दिन आप उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करोगे और अपने आंसर सॉल्व करोगे, दैट इज़ रिट्रीवल। ठीक है, तो ये मेमोरी के स्टेजेस हैं। पहले कोई भी मैसेज है उसको आप एक्वायर करते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हो, फिर उसको स्टोर करके रखते हो, फिर ज़रूरत पड़ती है तब उसको रिकॉल करते हो। तो ये मेमोरी के प्रोसेस हैं। ठीक है, मेमोरी के स्टेजेस हैं। चलो अगला प्रश्न, अ 13-year-old यूथ डज अ लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर ही विल कंसिडर्ड एज। अब 13 साल का बच्चा है कोई, उसने लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर किया है, कुछ नियम तोड़ने वाला व्यवहार किया है। अब उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिमिनल बोल सकते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोलेंगे, एंटी सोशल या नेगेटिव बिहेवियर। अब इस बच्चे को बोलेंगे हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट, क्योंकि जुवेनाइल डेलिक्वेंट यानी कि जिस बच्चे की एज 18 से कम हो। ठीक है, 18 से कम एज वाले
जो बच्चा होता है उसने कोई अपराध किया है उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंट, और उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट भी होता है जहाँ पर सारा फिर प्रोसेस होता है। चलो, आरबी कैटल ने एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया जिसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। आरबी कैटल का टेस्ट, आरबी कैटल ने टेस्ट दिया 16 पीएफ टेस्ट। अब ये पीएफ क्या है? पीएफ इज द पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है। 16 पीएफ टेस्ट था, दिस क्वेश्चनर उन्होंने बनाया था। जिससे किसी भी इंडिविजुअल के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसको उन्होंने इवेलुएट किया था आरबी कैटल ने, ठीक। अब यहाँ पर एक और भी टेस्ट है टीएटी, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। टीएटी की फुल फॉर्म क्या है? टीएटी की फुल फॉर्म है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। जो टीएटी टेस्ट है इसको दिया मुरे एंड मॉर्गन ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना, पूछा जाता है, ठीक है। टीएटी दिया मुरे एंड मॉर्गन ने 1930 में दिया था, ठीक होगी बात। चलो, एटीट्यूड इज़ अ पॉपुलर टर्म विच इज़ रिलेटेड टू, एटीट्यूड क्या है? किससे संबंधित है? एटीट्यूड संबंधित है हमारी बिहेवियर से, हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर हमारा व्यवहार किस तरह का है। हर किसी का जो एटीट्यूड है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका जो बिहेवियर है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा, हर किसी वस्तु के लिए आपका व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, या फिर किसी इंसान के लिए आपका व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होगा, तो इट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।